morning to all of you. So children, as you know, yesterday we did mental ability sums. Mental ability के questions हमने किए थे. Today we will again do some portions of mental ability and we will do practice of sums also. Mixed sums की practice भी करेंगे और mental ability के questions भी करेंगे. So let's start. First of all, write down heading mental ability. Right, children? So the first question of mental ability. बेटा जब भी हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या जीरो को सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा सेम रहता है. मैंने मल्टीप्लाई की बात नहीं की. आपके पास सपोज 2 पेंसिल्स हैं. आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और मैंने इसमें कोई भी और पेंसिल ऐड नहीं की, 0 पेंसिल ऐड की, तो फिर भी आप ऐड 0 पेंसिल करने के बाद कितनी पेंसिल्स हैं टोटल आपके पास? ठीक है. तो इट मींस जब हमारे पास 2 पेंसिल्स हैं तो हमने 0 पेंसिल, कोई भी और पेंसिल, 0 का मतलब क्या है? कुछ भी और ऐड नहीं किया, तो आंसर विल बी सेम. जो नंबर आपके पास है उसमें हम चाहे 0 को ऐड कर दें या फिर 0 को सबट्रैक्ट कर दें. अब मान लो आपके पास फिर से 3 पेंसिल्स हैं, राइट? नाउ यू हैव 3 पेंसिल्स, बट मैंने आपसे कोई भी पेंसिल नहीं ली, तब आपके पास कितनी लेफ्ट बची? 3 पेंसिल्स. इट मींस 0 को चाहे किसी नंबर में ऐड कर दो चाहे सबट्रैक्ट कर दो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? 0 को किसी नंबर में ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो तो नंबर सेम आंसर आता है. नाउ यू विल टेल here I am going to write one number 20 plus 0 equals to dash. Sorry, 20 plus dash equals to 20. अब मैं 20 में क्या ऐड करूं कि आंसर 20 ही रहे? 20 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 20 ही रहे? मीन जैसे हमें 3 में क्या ऐड करना है कि आंसर 3 रहे? 0. इट मींस जो भी नंबर होगा वो उसका आंसर सेम कब आएगा? जब हम उसमें 0 ऐड करें. राइट? राइट डाउन ऑन योर नोटबुक. Note down on your notebooks. Now next question. Dash minus 10 equals to 0. अभी आपके पास कितनी पेंसिल्स होंगी कि मैं उनमें से 10 ले लूं और आपके पास कोई भी ना बचे? 0. सोच के आंसर दो पहले. थिंक बिफोर यू आंसर देने से पहले आप सोचोगे कि आपके पास कितनी पेंसिल्स हो कि आप उसमें से, जब मैंने आपसे 10 पेंसिल ले ली, मीन सबट्रैक्ट कर दो, 10 पेंसिल्स मैंने ले ली तो आपके पास कितनी पेंसिल बची? 0. तो आपके पास कितनी थी? 10 ली, मतलब पूरी की पूरी मैंने ले ली. मीन अगर आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, 3 की 3 मैं ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा? 0. तो ऐसे ही मैंने 10 ली तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल? 10. 10 पेंसिल थी, 10 की 10 मैंने ले ली तो आंसर आ गया 0. राइट. नंबर 3, 9 multiply dash equals to 9. इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि यही नंबर आ जाए?
आंसर। मैंने कल आपको बताया था ना कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर सारा नंबर क्या हो जाता है? 0। मनमीत, यू आर नॉट राइटिंग? हाँ, तो टेक इट फ्रॉम देयर। किसी भी नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर सेम आता है। किस नंबर पे मल्टीप्लाई सेम, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा? Yes, I am getting answers in the chat box also, and answers are correct. Very good. It means if we multiply any number with 1, so answer will be the same number. Note down these questions. By the time, bete, I am going to send you the link to fill the attendance. Beta, I have sent the link in your chat box. Please fill your attendance. Yes, children. Link has been pasted in the chat box. You people can mark your attendance. Now the third question. Next question is number 3. Number 4 is there are dash days in a week. There are dash days in a week. 1 week में 1 week में कितने days होते हैं? Very good. तो answer will be 7 days. Next question. 1 year is equal to dash days. 1 year में कितने days होते हैं? 7. 1 year में yesterday I told you वो month थे, 12 month थे, ये days पूछ रही हूँ मैं. वन ईयर में, पूरे 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? किसी को माइंड में नहीं है? यस, कौन बोल रहा है? 365 days. Very good, very good. 365 days. ये तो हो गया सिंपल ईयर, ठीक है? और लीप ईयर में कितने होते हैं? क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड. 366 डेज होते हैं लीप ईयर में. और लीप ईयर में
वन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। और लीप ईयर जो है बेटे, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years। 4 years के बाद आता है। अभी हमारा लीप ईयर कौन सा था? 2020। 2020 जो था, 2020 वो क्या था? लीप ईयर। अब कौन सा ईयर लीप ईयर होगा? 2024। 24 होगा बेटे। उसके बाद 2028, उस ईयर में 366 डेज होंगे। और जो डे बढ़ेगा वो पता कौन से मंथ में बढ़ता है? फरवरी के। अदरवाइज फरवरी में 28 डेज होते हैं, उस ईयर में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, राइट? लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं और पूरे ईयर में, फुल ईयर में 366 डेज। टू आएगा, फिर 23 आएगा, फिर जब 24 आएगा वो लीप ईयर होगा। यस यस। ओके, now next question. July is the dash month of the year. जुलाई कौन सा मंथ है? काउंट करिए, काउंटिंग करके। नो, पूरी सेम 6 काउंट करो। यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितनी फिंगर्स ओपन हुई? It means July is the 7th month of the year. इसको लिखो यहाँ पे 7, SEVENTH, 7th month of the year. Yes. But everything is written on the board. I'm not going to erase anything. Days, DAYS, days. Here. Next question. After this, we will do the practice of the sums. तो ये थी आपकी मेंटल एबिलिटी। अभी आप सम सॉल्व करोगे। Now the first question is 395 and 298.
Before solving the sum, what you people have to do? क्या देखना सम्स करने से पहले? स्टार्ट साइन, ये कौन सा साइन है? आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। इसके बाद आप मेथड सोचोगे कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, और फिर हम उसके बाद उसको अप्लाई करके इसके आंसर्स लिखेंगे, राइट? Yes, beta, start solving the sums and give me the answer in the chat box. First sum is of addition. किसको माइंड में रखेंगे? कौन सा डिजिट माइंड में रखेंगे? वेरी गुड। और फिंगर्स, कितनी फिंगर्स ओपन करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। After that, we will count the fingers from which number? कौन से नंबर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? वेरी गुड, आपने तो काउंट करके आंसर दे दिया, नाइस। Yes, very good. I am getting correct answers in the chat box. Yes, बेटा हमने माइंड में क्या रखा? फाइव। वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, तो वंस प्लेस का अपर डिजिट है 5 और लोअर डिजिट 8। 5 को माइंड में रख के हमने 8 तक जब काउंटिंग की, व्हाट आंसर वी विल गेट? 5 के बाद काउंटिंग करिए 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का यहाँ पे क्या आएगा? 3 और 1 कहाँ जाएगा? 10th प्लेस के कैरी ओवर में। नाउ वी हैव 3 डिजिट्स हियर। तो सबसे पहले माइंड में किसको रखना है? अभी हमने 1 को माइंड में, और कितनी फिंगर्स ओपन करनी है? 9 फिंगर्स। तो 1 के बाद 9 फिंगर्स को काउंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? काउंट करिए फास्ट। 1 के बाद जब हम 9 फिंगर्स काउंट करेंगे तो वी विल गेट आंसर 10। 10 को फिर से क्या करना है? 10 will be in the mind again, and again we will open 9 fingers. तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 again we got 19. So 9 will be here, and इसका कैरी ओवर कहाँ जाएगा? 100 प्लेस के कैरी ओवर में। अगेन 100 प्लेस को सॉल्व करना है, तो 1 in the mind, 3 fingers open। 1 के बाद काउंटिंग करिए 2 3 4। अब किसको माइंड में रखना है? हमने 4 को, जो काउंट करके आया उसको माइंड में रखेंगे, और लोअर डिजिट क्या है यहाँ पे? अब 2। 4 के बाद 6। We got answer 693। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट का सम जो है वो कौन सा है हमारा? दिस इज द सम ऑफ माइनस, और क्या बोलते हैं माइनस को? सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो अभी क्या चेक करेंगे कि ये बोरो वाला सम है कि नहीं? इज इट ए सम ऑफ बोरो? क्या बोरो की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे? बेटा ध्यान से देख के बताइए, क्या हमें बोरो की जरूरत पड़ेगी? यस। क्यों पड़ेगी? इस सम में बोरो की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम 9 के बाद 2 तक फिंगर्स ओपन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? जो 2 है वो पहले खुद को बिग बनाएगा, और बिग बनने में हेल्प कौन करेगा? 6। तो ये वाला 2 चला गया ऊपर,
6 में इसको 1 दिए, 6 को कट कर देना आपने, 6 में इसको 1 दे दिए तो 6 के पास कितने बचे? 5। वेरी गुड। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला डिजिट नीचे वाला डिजिट से बिग है कि स्मॉल है? स्मॉल। अगेन प्रॉब्लम इज देयर। अब 5 खुद को बिग बड़ा कैसे करेगा? 7 से 1 लेते, तो 7 के पास कितने बचेंगे? 6। नाउ ओपन द फिंगर। अब लोअर डिजिट को माइंड में रख के अपर डिजिट तक आप फिंगर्स ओपन करोगे। तो जब हमने 4 को माइंड में रखा, सॉरी 9 को माइंड में रखा, तो 12 तक कितनी फिंगर्स ओपन होंगी? 9 के आफ्टर 10, 11, 12, तो कितनी फिंगर्स? 3 फिंगर्स। So 3 is the answer. नेक्स्ट, अब हमने माइंड में क्या रखना है? 10th प्लेस को सॉल्व करने के लिए हमने किसको माइंड में रखना है? वेरी गुड। 8 को माइंड में रखेंगे और तब तक फिंगर्स खोलेंगे जब तक कि 15 नहीं आ जाता। बेटे डू योर ओके। 8 के आफ्टर फिंगर ओपन करिए। 9, 10, कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 7 is the very good. Now what we will keep in our mind? 4 को माइंड में रखेंगे और कब तक फिंगर्स ओपन करनी है? जब तक कि 4 के आफ्टर 7 कहाँ से? 7 तो है ही नहीं, हमने 6 के बाद स्टॉप काउंटिंग कर देना है। तो कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 2 विल बी द आंसर। आंसर आ गया हमारा 273। Yes. Who is speaking? क्या हुआ? बेटा मान लीजिए तुम्हारे नाम पे हम लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Now which table we will read here? यहाँ पे हम कौन सा टेबल रीड करेंगे? 6 का टेबल कहाँ तक? 6 का टेबल हम 7 तक रीड करेंगे। तो रीड द टेबल। तो 42 का हम नीचे क्या लिखेंगे? राइट साइड में क्या है? 2 we will write here. 4 कहाँ जाएगा? 10 प्लेस की 0 है। Now what we will do? नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम 6 का टेबल 6 3 का 18 में कितने ऐड करने हैं? सर ये काउंट 22। So the answer is 222 is the answer. Right, children? Yes.
अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है? किसी को कोई डाउट? Is there any problem in any sum? Addition, subtraction, multiply, everything is clear to you? Yes बेटा, इधर सभी को क्लियर है? Please write in the chat box if you have any doubt. Yes, very good. Let me check all students are writing or not. Yes, bete. Okay, very good. Beta, you people will do practice of these sums daily. प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको होमवर्क मिलता है चाहे नहीं मिलता. ओके, जिस दिन आपका मैथ्स का डे नहीं होता उस दिन आपको होमवर्क नहीं सेंड किया जाएगा. तो बेटा आई होप आप सबने ये वर्क कर लिया होगा. So that's it for the day from my side. Thank you very much. Have a nice day.